नमस्कार। आप सबों को मेरा दिल से नमस्कार। आ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको याद होगा प्याज के जूस की अनगिनत फ़ायदे मैंने बताया था, जो विशेष रूप से हार्ट की गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने से संबंधित था। और उस वीडियो में मैंने वादा भी किया था कि अगला वीडियो मैं शीघ्र बनाऊंगा, ताकि वो एक विशेष रूप से एक विशेष खाने का चीज़ होगा, जिससे अगर उसको व्यवहार में लाया जाता है तो हार्ट के सभी तरह के रोगों से बचा जा सकता है और उसके प्रयोग करने से कई बीमारी से आप मुक्त रहेंगे और बुढ़ापा तो महसूस भी नहीं करेंगे। इसके सेवन से ज़बरदस्त आप अंदरूनी शक्ति जो है वो महसूस करने लगेंगे कुछ ही दिनों में। भले ही उम्र आपका 100 साल हो जाए, बट दिल 9 साल का अनुभव करेंगे आप। और यौवन की एक खुशबू आप हमेशा महसूस करेंगे, हमेशा। कहने का अर्थ ये है कि इस आहार के प्रयोग करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना बूस्ट, इतना स्ट्रांग रहेगा, और इसके प्रयोग से अंग अंग में जिस्मानी ताकत बनी रहेगी। तब कोई बीमारी आपके नज़दीक आसपास नहीं फटकेगा। सुनकर आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा एक चीज़ है जो इतना शक्तिवर्धक है, जो सभी तरह की बीमारी से दूर भी रखेगा और साथ में हृदय जैसे गंभीर बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, और आप सभी उस एक चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और जब तक लोग यूज भी करते हैं, क्योंकि घर में हमेशा मौजूद रहता है। बट थोड़ा उसका खाने का तरीका होता है, जो मैं अभी सुझाव दे रहा हूँ, उसके अनुसार आप सेवन करें, चाहे आप औरत हो या मर्द हो। सभी वर्ग, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी वर्ग के लोग अपने जवानी और युवावस्था जो होता है, निरोग रहकर जीवन भर आनंद उठा सकते हैं इस अद्भुत चीज़ को प्रयोग करने से। तो अब मैं उस एकमात्र चीज़ का नाम और विस्तृत रूप से महिमा मंडन और जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कोई चीज़ का एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगता है, कन्विंस करने में। तो आप मुझसे अंत तक जुड़े रहें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। एक एक बात पर ध्यान देना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, क्या अमल में लाना है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए, अब बिना किसी तरह का विलम्ब किए आगे बढ़ता हूँ। हम बात और महिमा मंडन करने जा रहे हैं देशी चने की। आपको लग रहा होगा हंसी की, यार इतना भूमिका क्यों बांधे। तो जो भूमिका बांधना जरूरी था ना, उसका महत्व बताना जरूरी था। और वो चना लेना है जो गेहूं के कलर का हो, गेहूं के रंग का हो, और बिल्कुल छोटे बारीक दाने की हो, बारीक साइज की हो, क्योंकि वो उतना ही स्वाद में बढ़िया होता है और उतना ही फायदा में भी उतना ही उसमें गुणवत्ता से भरपूर होता है। छोटा चना जो होता है देशी, ऐसे और बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है। इस बारीक चने को भिगोकर अंकुरित करना है, और इससे कई रूप हैं। चना दाल है, सत्तू है, भुना रोस्टेड चना है, बॉइल्ड चना है, आदि के रूप में किसी न किसी रूप में प्रतिदिन ग्रहण करना है। ये चना कितना फायदेमंद होता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शायद वो आपके दिलो दिमाग पर बैठ जाए। घोड़ा की चर्चा कर रहा हूँ। घोड़ा की सवारी बहुत लोग किए भी हैं, और एक टमटम सवारी होता है जो घोड़ा से चलाया जाता है। उसमें कई 10-12 पैसेंजर बैठते हैं और बेचारा घोड़ा चलता रहता है, बट उसके स्टेमिना में कमी नहीं आती है। तो घोड़ा का क्या चीज़ का सेवन करता है, वो लगातार दौड़ भी लगाता है, लंबा दूरी लगाता है, बहुत कितना फुर्ती से, चीता से भी अधिक तेज चलता है, दौड़ता है। तो आपको पता है कि घोड़ा का मुख्य आहार क्या है? मुख्य आहार घोड़ा का वही स्वदेशी चना है। जरा सोचिए, इस चने में कितनी हॉर्स पावर है कि इसका सेवन करने से
घोड़ा जो है इतनी लगातार दौड़ लगाता है और स्टेमिना उसका बरकरार रहता है। और अगर इसी चने को एक आम आदमी, कोई भी हो, बच्चे हो, पुरुष हो, महिला हो, बूढ़े हो, प्रयोग में लाता है तो उसमें कितनी स्टेमिना की अनुभूति होगी। और अगर लगातार सेवन करते हैं तो जबरदस्त मर्दानगी का स्वतः एहसास होगा और उससे आने वाला नस्ल भी काफ़ी मजबूत और निरोग और स्वस्थ होगा। इस चने के सहारे जब बूढ़ा घोड़ा भी दौड़ इतना लगा लेता है, अतः इसका हम आप निरंतर सेवन करें तो हृदय जैसे गंभीर और अन्य कई बीमारी से बचा जा सकता है और अपने कायाकल्प को भी और मजबूत और सुंदर बना सकते हैं। अब इसे कैसे, किस रूप में प्रयोग करना है, शरीर के किस किस अंग पर फायदा होता है, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। सर्वप्रथम जो है अंकुरित चने की हम बात करते हैं, जिसको स्प्राउटेड चना भी कहते हैं। खाने से इसमें कई स्वास्थ्य लाभ है, जैसे कि वजन नियंत्रण, पाचन में सुधार लाना, दिल की सेहत में सुधार लाना। यह प्रोटीन और फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है जो शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। इसे इस तरह से लेना है और प्रतिदिन की सुबह के डाइट में इसे सबसे प्रमुख स्थान देना है। अंकुरित चने में थोड़ा प्याज, हरी मिर्च चॉप किया हुआ और नमक और नींबू मिलाकर प्रयोग में लाना है। स्वास्थ्य और विशेष रूप से दिल को फौलादी बनाने में ये एक जबरदस्त नुस्खा है। अगर इसे कभी मन भर जाए, माने एक चीज़ खाते खाते कभी हो जाता मन भर जाता है, तो उसका दूसरा प्रारूप भी आप यूज में ला सकते हैं। उस भीगे हुए चने को, रात भर का भीगे हुए चने को सुबह उसको बॉइल्ड करें और उसमें उतना ही पानी डालें कि वो पानी बॉइल्ड होते होते पानी सारा चने में सोख ले, चना सॉफ्ट हो जाए। उसको फिर उतार लें, चने में थोड़ा नींबू नमक मिला करके खा लें। आप देखिए ज़बरदस्त आपका जायका का भी अनुभव करेंगे। अगर ईमानदारी से कोई भी इसे निरंतर लेते रहते हैं तो मैं पक्का भरोसा दिलाता हूँ कि उस शख्स को कभी भी हृदय रोग जैसा असाध्य रोग नहीं होगा, साथ में कई रोग से मुक्त रहेंगे। अब उस पर स्टेप बाय स्टेप भी आपको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अंकुरित चने के बहुत ढेर सारे प्रमुख लाभ हैं, बताए हैं। हृदय रोग के लिए भी बहुत रामबाण है। ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही कम करने वाला, इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने का अद्भुत गुण है जो दिल की बीमारियों के लिए रामबाण है। रामबाण शब्द का यूज कर रहे हैं हम। अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही सुबह अपने चाय, कॉफ़ी, पूरी, पराठा, पकवान आदि नाश्ता को अवॉइड करके अंकुरित चना का सेवन करता है और उसी की आदत डाल लेता है तो दिल के हर रोग से आप बचे रहेंगे। ताउम्र उस व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दिल की गंभीर बीमारी से बचे रहेंगे। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। जो दिल के बीमारी से ग्रसित हो गए हैं वो भी इसे लेना शुरू कर दें, उन्हें भी आशातीत सफलता मिलेगा। और वे शख्स सुबह सबसे पहले खाली पेट प्याज का जूस अवश्य लें जो दिल की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। 3 महीने में सारा ब्लॉकेज और दिल के अन्य सारे बीमारी आपको छू मंतर हो जाएगा। आजमा के देखिएगा एक बार, हमारे कथन पर भरोसा कीजिएगा कि हम सत्य बोले हैं कि नहीं, कि आपको हम मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं। आप इसे आजमाइए, जहर नहीं है, खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये वजन को नियंत्रित करता है। चना में काफ़ी फाइबर, प्रोटीन होता है, तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपका भूख काफ़ी समय के लिए शांत हो जाएगा, कुछ खाने की इच्छा नहीं करेगा और अनावश्यक मोटापा से भी आप बचे रहेंगे। पाचन में सुधार लाता है, क्योंकि इसमें मौजूदा फाइबर जो होता है वो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज से रोकता है, तो इसका मतलब आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहेगा। डायबिटीज को भी नियंत्रण करता है। चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है चने को यूज करने से, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चने में आयरन और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में होते हैं जो हीमोग्लोबिन के स्तर को नॉर्मल करने में
काफ़ी सक्षम है और शरीर में काफ़ी ऊर्जा प्रदान करता है। मांसपेशियों में और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। अंकुरित चने में प्रोटीन और कैल्शियम चूँकि इतनी मात्रा में होती है कि आपके मांसपेशी और हड्डी काफ़ी मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप स्वयं अंदरूनी उसमें मजबूती महसूस करेंगे। त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। अंकुरित चने से एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, जो त्वचा में स्वस्थ और चमकदार बनाने में काफ़ी मदद करता है। आँखों की ज्योति में मदद आती है। विशेष रूप से जो अंकुरित चना है वो आँखों के रोशनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत, अगर आपको चश्मा नहीं चढ़ा है और ना चढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका सेवन लगातार कीजिए। चश्मा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। हो सकता है इन ड्यू कोर्स में अगर बच्चे लोग यूज करते हैं, चश्मा चढ़ा हुआ है, तो शायद उसका चश्मा भी उतर जाए। उसके बालों के लिए फ़ायदे है, चूँकि अंकुरित चने में विटामिन ए, B6, जिंक और मैग्नीशियम होता है, जो बालों को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। 10वां, ये आपने बताया, पीछे मैंने बताया था कि ये मर्दानगी के लिए भी रामबाण है। चने में मौजूद ध्यान से सुनिए, फाइटो एस्ट्रोजन सेक्स पावर को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाता है। ये शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की तरह काम करता है, जिससे स्टेमिना काफ़ी बढ़ता है। चने को मूड बूस्टर भी कहा जाता है। इसे खाने का एहसास चेहरे पर खुशी ला देता है और मूड काफ़ी अच्छा और रंगीन बन जाता है। जब मूड अच्छा रहेगा तो मन भी आपका प्रफुल्लित रहेगा, मचलेगा। दूसरा होता है क्या कि भीगे हुए अंकुरित चने का सेवन आयुर्वेद में भी इसे मर्दानगी बढ़ाने का एक अचूक दवा माना गया। आयुर्वेद भी इसे रिकमेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें नपुंसकता समाप्त करने की अद्भुत क्षमता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि रात भर अगर भीगे हुए चने का पानी सुबह पीने से शरीर में घट रहा वीर्य को, स्पर्म को फिर से बनाने लगता है और शरीर पुष्ट होता है। भीगे हुए चने के पानी में अगर शहद मिलाकर पिया जाए तो सालों पुरानी नपुंसकता, इम्पोटेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये एक वीर्यवर्धक उपाय है। अगर शरीर कमजोर होने के साथ आपको और भी कुछ तकलीफ होती है तो ये उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है। काफ़ी फायदेमंद है। वीर्य में कमी हो तो एक और फार्मूला है कि चने को सिरामिक चीनी मिट्टी का जो बॉल होता है, पॉट होता है, के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। सुबह इसे पानी से निकाल कर चने चबा कर खाया। इस पानी को भी पी लें, जो मैंने ये बताया तरीका पानी इसका पीने का ये है, चने का पानी का। 2 सप्ताह ये क्रिया करने से वीर्य में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और पौरुष से जुड़े सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अब चने का सत्तू सभी जानते हैं, घर में यूज भी करते हैं, बट यहाँ जो महत्ता हम बता रहे हैं उससे ध्यान से सुन। चने के सत्तू भी एक अद्भुत पौष्टिक आहार है, जो इसमें मिनरल्स हैं जो मैंने बताया। सुबह इसे अपने प्राइवेट डाइट में डेफिनेटली शामिल करें। सत्तू को खाली पेट पीने से, सत्तू का शेक होता है, पीने से पाचन क्रिया काफ़ी मजबूत होता है, शरीर को डिटॉक्स करने में काफ़ी सक्षम है। सत्तू को सुबह के नाश्ते में शामिल करने से दिन भर आपको ऊर्जा मिलती रहेगी और पेट भी भरा हुआ महसूस करेंगे। चने का सत्तू के और भी कई लाभ हैं। सत्तू शरीर से जो है विषाक्त पदार्थ को निकालने, लीवर को साफ करने और हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी मदद करता है, बहुत मदद करता है। चने का सत्तू खून के कतरे कतरे से गंदे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में सक्षम है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के लिए पूरी उम्र दवा नहीं खाना चाहते हैं तो आपका फाइबर और प्रोटीन से भरपूर सत्तू का सेवन नित्य दिन करना चाहिए। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने का बेहद नेचुरल तरीका है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना या उसको बढ़ाने का दावत देना एक बड़ी समस्या है, जिससे बहुत से लोग पीड़ित हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल न केवल नसों को ब्लॉक कर सकता है
बल्कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज जैसी जानलेवा बीमारियां का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। ध्यान रहे कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज का भी कारण बनता है। अगर आप इसे मैनेज करने के लिए ताउम्र दवाओं को डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में चने की सत्तू को शामिल कीजिए। थोड़ा सा सत्तू में एक पैकेट, कैसे शेक बनाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। थोड़ी सी सत्तू ले लीजिए एक आदमी का अपने अंदाज से, और उस सत्तू में उस एक पैकेट छाछ को मिला लीजिए, जो आप कढ़ी में यूज करते हैं खट्टा छाछ, उसको मिला लीजिए और स्वाद अनुसार काला नमक डालकर मिक्सी में शेक कर ले। और इसके बाद ऊपर से थोड़ी शेक करने के बाद ऊपर से थोड़ी नींबू रस, हरी मिर्च और प्याज छोटा छोटा कुतर कर डाल दें। ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक शरबत बन जाएगा। इसको लेते ही आपकी तंदुरुस्ती और दिलो दिमाग पर खुशी का एहसास दिलाएगा। एक बार आजमा कर कृपया देखें, तब महसूस कर हमें अवगत कराएं। भुना हुआ चना, रोस्टेड जो चना होता है, बड़े शौक से इसको लेते हैं लोग, खाते हैं, हाथ में भी लेके पॉकेट में रख के खाते हैं। एक मुट्ठी भुना हुआ चना गंभीर बीमारियों का काल है। भुने हुए चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए आपको बताते हैं कि भुने हुए चने में अपनी डाइट में शामिल करने से आपका सेहत में और भी क्या क्या फायदा हो सकता है। कब्ज से राहत दिलाएगा आपको, एकदम एक मुट्ठी चना का सेवन करने से आपको कब्ज में राहत मिलेगा। और अगर कब्ज रहता है तो आप कब्ज से निजात पाते हैं तो आप कई तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करेंगे। वजन को घटाने में मददगार है, चूँकि पेट को थोड़ा बड़ा रखेगा। आप उतने अन्न अनाज शामिल नहीं करेंगे, गैप दे के खाएंगे तो जल्दी भूख नहीं लगेगी, तो उसको वो वजन को कंट्रोल करेगा। इससे मौजूद जो फाइबर है वो पेट को लंबे वक्त तक भरा रखता है, जिससे आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी। दरअसल इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, जो वजन को कम करने में बहुत ही मददगार है, काफ़ी मददगार होता है। और ये इम्यूनिटी को बहुत मजबूत करता है। सबसे बड़ा जो इम्यूनिटी होता है उसको बहुत, रोस्टेड चना जो है काफ़ी उसको मजबूती प्रदान करता है। ऐसे में अगर सर्दियों के मौसम बीमारी से बचना चाहते हैं तो भुने हुए चने का सेवन निश्चित रूप से करें। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता गजब का है, बहुत ज़्यादा इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अच्छा, डायबिटीज पेशेंट के लिए भी ये भुने हुए चने बहुत लाभकारी है। इसे डायबिटीज पेशेंट को जरूर सेवन करना चाहिए। भुना हुआ चना में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने, सोखने का अद्भुत कैपेसिटी है, अतः मधुमेह रोगियों को इससे भुने हुए चने को यूज करना चाहिए। अच्छा, बहुत हद तक भुना हुआ चना कैंसर होने से ही बचाता है। विशेष रूप से अगर गर्भवती महिलाओं के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। भुने हुए चने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो फेफड़े, स्तन और कैंसर सहित कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को बहुत ही कम करने में सक्षम है। तो बच भी सकते हैं कैंसर से, किसी को होगा नहीं। चना की एक आइटम होता है घुगनी, जो मेरा तो बहुत प्रिय है और बहुत लोगों को काफ़ी प्रिय होता है। और कंट्री के भाग का उतना मुझे पता नहीं है, बट विशेष रूप से बिहार में इसका काफ़ी घर घर उपयोग होता है और इसकी बिक्री भी वहाँ स्टॉल काफ़ी लगा रहता है। चने की घुगनी लोग बेचते हैं, उसमें काफ़ी जायके का आटा मिला के। तो ये एक बिहार का दुर्लभ और मुख्य रेसिपी है और दुर्लभ गुणों और जायका से भरी हुई है। चना घुगनी खाने से कई तरह के फायदे होता है। ये एक पौष्टिक भोजन है जो शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन और आवश्यक पोषण तत्व प्रदान करता है। चना का घुगनी हड्डियों को भी बहुत मजबूत दिलाता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है और जायका होने के कारण आपका मूड को भी बेहतर रखता है, स्टेमिना काफ़ी बढ़ाता है। चाइना में मौजूद होता है फाइटोएस्ट्रोजन हार्मोन्स, जो स्टेमिना को बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। हमारे यहाँ प्राय प्रत्येक संडे को ये घुगनी की रेसिपी बनती है। फ्राइड जब उसे भून लिया जाता है, पानी देने के समय आता है तब
पानी देने से पहले हम लोग थोड़ा फ्राइड चना निकाल लेते हैं, थोड़ा सा लूज किया हुआ, 1 चम्मच पानी दे के लूज करके फ्राई किया हुआ, थोड़ा उसको खाते हैं। उसमें थोड़ा मुरमुरे या फ्राई या भुना हुआ मोटा चिरवा से ज़्यादा मज़ा आता है, और थोड़ा नमकीन मिक्सचर मिलाकर खाने के सुबह का एक बेहतरीन पौष्टिक आहार है, बेहतरीन। इस शक्तिवर्धक व्यंजन को सभी को लुत्फ़ उठाना चाहिए। इसे बनाना भी बेहद आसान है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं, उसमें जो तेल मसाला डालते हैं उसी को डालना है और वो उसी से बनता है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। थोड़ा स्वाद के लिए लौंग, इलायची, मिर्च डाल दीजिए, अच्छा लगेगा। उसको चाहिए तो उस घुगनी पर थोड़ा मिर्ची, नींबू, हरी मिर्ची, नींबू डाल के उसे खा सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगा है। मुरमुरे मिला के भी खिला सकते हैं। चाहे तो सिर्फ घुगनी जैसा बता रहे हैं ले सकते हैं, जो एक आपका पौष्टिक आहार होगा। घुगनी को दिन में आप अगर खाना खाने का टाइम दोपहर का है तो गरम-गरम चावल में मिला के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग तो सदियों से सिलसिला बनाए हुए हैं। इसके बिना प्रत्येक संडे सुबह का नाश्ता का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ में भिगे हुए चने का दाल जो होता है, उसको दरदरा मिक्सी में पीस लेते हैं और उसमें प्याज, मिर्ची, हरी मिर्ची डाल के, नमक डाल के जो बनाया जाता है, वो पकौड़ा काफ़ी क्रिस्पी होता है और वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और चने के घुगनी मुरमुरे मिला के खाते हैं तो उसका कुछ मज़ा ही अलग है। ये सब स्वाद का चीज़ भी है और हेल्थ से भी काफ़ी संबंधित है, काफ़ी फायदेमंद है जो हम बता रहे हैं। उसी प्रकार चना दाल है, चना दाल घर में बनता ही है। चना दाल में बहुत सारा गुण है, हालांकि हर दाल में प्रोटीन है, नॉट पार्टिकुलर इन चना की दाल में, बट चने की दाल में कुछ विशेषता है और इसीलिए इसको प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना है। दाल को प्रोटीन के सोर्स के बहुत अच्छा सोर्स माना, जो यह दाल से सेहत के गुणों से बहुत भरा हुआ है। चने की दाल का सेवन कर शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। आपको बता दें कि चने की दाल में जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन गुण भरपूर पाए जाते हैं जो शरीर को कई लाभ प्रदान करते हैं। चने की दाल का सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप वजन को भी कम करना चाहते हैं तो इसका उपयोग प्रतिदिन लाएं। एनर्जी भी बढ़ाने के लिए चना दाल काफ़ी बहुत सक्षम है, क्योंकि इसमें जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन और फोलेट जैसे कैल्शियम गुण से भरे होते हैं, आदि से भरपूर मात्रा पाए जाते हैं, जो शरीर को आवश्यक और जरूरी ऊर्जा प्रदान करता है और कमजोरी नहीं आने देता है। तो प्रतिदिन अगर 1 कटोरे चने का दाल ले सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। इम्यूनिटी को जो ज़बरदस्त बढ़ाता है, ये जो चने का दाल है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। चने के दाल में चूँकि प्रोटीन काफ़ी है तो इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। चने में सबसे ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है, चने की दाल में सबसे ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए, सी, विटामिन डी भी है। चना विटामिन के और विटामिन ई का भी एक अच्छा सोर्स है। चना खाने से शरीर में जिंक की कमी को पूरा किया जा सकता है। चने की दाल में सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर मात्रा पाया जाता है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल रहेगा। आपको अपनी डाइट में इस दाल को जरूर शामिल करना चाहिए। चने का दाल शरीर की थकावट को भी दूर करता है और आपको अंदरूनी ताकत देता है। हड्डियां को फौलादी बनाने में चना बहुत ही सक्षम है। आज के समय में कमजोर हड्डियों की समस्या काफ़ी देखी जाती है। दरअसल हड्डियों का कमजोर होना घुटनों के दर्द की एक समस्या जो है पोषण की कमी से हो जाता है। अब आप भी अपनी हड्डियों को फौलादी बनाना चाहते हैं कि मुझे गठिया और आर्थराइटिस जैसा रोग ना हो, तो चने का दाल या चना का किसी रूप में आप प्रतिदिन उपयोग में लाएं। आपको बता दें कि चना की दाल को प्रोटीन का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं है बल्कि प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट,
कैल्शियम और जिंक जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचाने में मददगार है। इस दाल के सेवन करने से शरीर पर पर्याप्त मात्रा में, चूंकि आपको कैल्शियम मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इससे जो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, जो घुटने का दर्द है, जो आर्थराइटिस वगैरह रोग होता है, काफ़ी पीड़ादायक होता है, तो उससे आप बड़े आसानी से बच सकते हैं। उस रोग से, वो रोग आपको पास फटकेगा नहीं अगर शुरू से लेते रहते हैं तो। ऐसा नहीं कि आप क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, आप सोचिएगा वो फ़ायदा कर जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप देख लिए कि मैंने बताया कि चने के कितने ढेर सारे गुण है, मतलब कहने का है कि ये गुणों का भंडार है। देखिए साहब, अब जो ज़माना है, अब वो ज़माना लग गया जब खान पान रहन सहन और आबो हवा में शुद्धता जो पहले पाई जाती है, वो अब ज़माना नहीं है। अब ज़माना मिलावट का है। अब हम सभी दूषित जहरीली वस्तु खाने के लिए बाध्य हैं। स्वस्थ संतुलित आहार के लिए हमें जिस पानी, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो अब ऐसा शुद्ध आहार मिलना एक अपवाद है और दुर्लभ भी है। पौष्टिक आहार का ही सेवन नहीं करने से हम कई बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं और डॉक्टर के चक्कर में पड़ के लाखों खर्चों और परेशानी में पड़ जाते हैं, कर्जदार भी हो जाते हैं। खान पान पर लाइफ स्टाइल का ध्यान देने से इसे आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, डॉक्टर और हानिकारक दवाई के बेवजह खर्चे से भी बचे रहेंगे। कितना खर्चा होता है मेडिकल पर एकदम। तो हम क्यों ऐसा करें कि हम दवाई पर हम खर्चा लुटावें। और गलती से अगर आपको हार्ट का रोग लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट के डॉक्टर के पास, तो आपको जिस भी नर्सिंग होम में जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको इतना क्रिटिकल कंडीशंस बता देगा। पहले तो कहेगा आपके जी 90% 99% आपका ब्लॉकेज है, आपके पास चंद मिनटों, चंद घंटों या चंद दिनों की ज़िंदगी है, तो आपका सर्जरी करना पड़ेगा। इतना दहशत फैला देगा कि आपके साथ माँ बाप परिवार के लोग हैं तो वो सभी डर जाते हैं और वो गंभीरता को देखते हुए वो परमिशन दे देते हैं, ठीक है भाई कीजिए जो है। बट वो करते हैं कि आपके जो ओरिजिनल चीज़ है वो निकाल देते हैं और कृत्रिम चीज़ अंदर डाल देते हैं। ओरिजिनल ही ओरिजिनल, जो कुदरत का दिया हुआ है उसका कोई तुलना नहीं है। उससे आप निरोग नहीं हैं, वो आपको बेबस लाचार बना देगा। आप सीधे खड़ा नहीं हो पाएंगे, सीना तान के चल नहीं पाएंगे। एक बार अगर सर्जिकल के चक्कर में फंस गए तो कई तरह से घबराएगा, डराएगा, तो आपको उसके झांसे में नहीं आना। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हादसा हुआ था 15-20 साल पहले। डॉक्टर ने दहशत फैला दिया, मैंने नहीं माना कि मुझे चना पर भरोसा था कि मुझे हार्ट का रोग हो ही नहीं सकता है, और कुछ हो जाए बट हार्ट का रोग हमको नहीं होगा। मेरी वाइफ डर गई, बोले नहीं दिखाना है। वो बाध्य कर रहा था, आप मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, मैंने गया। मैं अपने एक फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, बहुत अच्छा कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंट हैं, और वो प्रायः प्राकृतिक लोगों से इलाज करने की सलाह देते हैं, दवाई दारू पर नहीं देते क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। तो उन्होंने एक डॉक्टर को फ़ोन किया, हार्ट स्पेशलिस्ट को, राजधानी हार्ट इंस्टीट्यूट था, वहाँ उन्होंने भेजा, फ़ोन कर दिया। उसने, डॉक्टर ने मेरा चेक किया, और चेक किया तो काफ़ी हर तरह से ECG, EEG, हार्ट का काफ़ी सब इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगा के, ब्लड वगैरह सब करके टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मुझे कहा आप थोड़ा देर बाहर बैठिए, और उन्होंने डॉक्टर राजकुमार को फ़ोन किया, कहा डॉक्टर साहब आपने जिन्हें भेजा है प्रसाद जी को, उसका तो हार्ट का तो कोई डिजीज़ नहीं है, हार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एकदम। थोड़ा ECG में EEG में थोड़ी सी गड़बड़ी, बोला नहीं वो उसका रहता है बहुत पहले बचपन से, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो बट हार्ट में तो कुछ नहीं है ना। तो डॉक्टर राजकुमार पूछे, बोले नहीं कुछ भी नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ट है, तो मैं इन्हें आपके पास भेज रहा हूँ। बोला ठीक है। तो फिर मैं उनके पास गया, तो वो बताया कि देखिए ऐसे ही होता है, प्राय जो हार्ट के स्पेशलिस्ट है वो डरा देते हैं। तो ऐसे मैं तो चना करीब 20 साल की उम्र में से खा रहा हूँ, 20 साल की उम्र से चने के सेवन कर रहा हूँ, और आज 72 ईयर्स का हो गया हूँ। ऑलमोस्ट करीब मेरा सारे ऑर्गन परफेक्ट है, चाहे किडनी हो, लीवर हो, दिल हो, दिमाग हो, हार्ट हो, सब काफ़ी स्ट्रांग है हर तरह से।
तो इसे आप किसी न किसी रूप से भी मैं सलाह देता हूँ लेते रहे, और एक अलग से अंदरूनी ताकत का महसूस आप करेंगे। और हम लोग तो अब सिलसिला बना ही रहे हैं, आप इसे शुरू कर दीजिए। हम अपनी जो क्या बोलता है, अपना जो मेरा तजुर्बा था वो मैंने आपसे शेयर किया, बाकी आप जैसा उसको करें। बहुत ही फ़ायदेमंद मैंने आपको दिया है, और सिर्फ आप ही नहीं, घर के सभी सदस्य को जोड़े, बच्चों को भी बाध्य करें उसको खाने के लिए। अभी तक इतना ही काफ़ी लंबा हो गया, बट आपके धैर्य के लिए मैं तारीफ़ करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ, और वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः अगली वीडियो पर एक स्वास्थ्यवर्धक वीडियो को लेकर मिलता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, गुड बाय, जय हिंद।